प्यारे दोस्तों, आपका हर एक पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आज हम आपके केवल 5 मिनट लेने वाले हैं और इन 5 मिनटों में हम आपको बताएंगे कि भारत के महान राजा महाराणा प्रताप के शहीद होने के बाद उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर का क्या रिएक्शन था। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और इस दुश्मनी का कारण था अधीनता स्वीकार न करना। असल में मुगल बादशाह अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर ली थी। इसके बाद जब हल्दी घाटी का भयानक युद्ध हुआ था तो राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अपनी 7.5 फुट लंबी तलवार से अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत बीचों बीच काट दिया था। यह सीन देखकर मुगल बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसके बाद से वह महाराणा प्रताप के सामने युद्ध में कभी भी नहीं आया और अपनी विशाल सेना को ही युद्ध में भेजता रहा था। 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप ही केवल एक ऐसे भारतीय राजा थे जो मुगल बादशाह अकबर के सामने नहीं झुके थे। इसके अलावा सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों, अकबर के साथ महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध को भारतीय इतिहास में राजपूत शौर्य के सबसे जोरदार प्रदर्शन के तौर पर याद किया जाता है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा था। महाराणा प्रताप ने अपने सेना के साथ जंगलों में रहकर भी लगातार मुगल सेना के साथ युद्ध लड़े थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था तो घास की रोटियां खानी पड़ी थी। फिर भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपना कितना बड़ा दुश्मन मानता था, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि उसे अपने दरबार में भी महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाना पसंद नहीं था। ऐसे में महाराणा प्रताप का निधन होने पर मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया होगा, यह सवाल पूछने पर निश्चित ही आप लोगों को यही आंसर मिलेगा कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद अकबर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों, भारत के महान राजा महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को महज 57 साल की उम्र में मेवाड़ की नई राजधानी चावंड में हुआ था। कहा जाता है कि वे अपने धनुष की डोर खींचते समय घायल हो गए थे। महाराणा प्रताप के निधन की खबर जब अकबर तक पहुंची तो उनका क्या रिएक्शन था, इसका जिक्र अब्दुर रहमान खान ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत पर अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। अब्दुर रहमान खान ने खुद भी महाराणा प्रताप के निधन पर कहा था, दुनिया में एक दिन सब खत्म हो जाएगा, धन दौलत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसान के गुण हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। दुस्सा आड नामक कवि ने भी इस पर कविता लिखी है, जिसका मतलब था, प्रताप तू धन्य है, तेरी मृत्यु पर सम्राट भी दुखी है, तूने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, तूने कर नहीं दिया, शाही अधीनता स्वीकार नहीं की, वास्तव में विजय तेरी हुई। दोस्तों, इतिहास के और भी कई सबूतों से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप के शहीद होने के बाद मुगल बादशाह अकबर भी खुश नहीं हुए थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के और भारत के बहुत ही महान और बहुत शक्तिशाली राजा थे। इसके बारे में अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले निशान को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।